अब यहाँ पे हम स्टार्ट ये करते हैं कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो तरीके से काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हमने 5 प्रोसेस लिए हैं P0 से लेके P4 तक, और 3 रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज के नाम है A, B और C। ठीक है, और रिसोर्सेज के जो इंस्टेंसेस हैं वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। A के 10 इंस्टेंसेस मौजूद हैं, B के 5 हैं और C के 7 इंस्टेंसेस हैं। अब ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ये T0 टाइम पे, यानी कोई भी टाइम है जिसमें हमने सिस्टम की स्नैपशॉट ली है, ये 5 प्रोसेस चल रहे हैं उस वक्त, और इन 5 प्रोसेसेस को रिसोर्स एलोकेशन कुछ इस तरह से हुई है। ठीक है, ये एलोकेशन का मैट्रिक्स है, ये वाला मैक्सिमम एलोकेशन है हर प्रोसेस की, और ये अवेलेबल रिसोर्सेज है। अब यहाँ समझने के लिए हम देखते हैं कि P0 लेट से कि एलोकेशन में क्या लिखा है कि P0 को A, B, C की जो जितने भी इंस्टेंसेस असाइन हुए हैं या एलोकेट हुए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं P0 के सामने। सही है, इसी तरीके से यहाँ पर P1 के जो एलोकेटेड इंस्टेंसेस हैं वो 200 है। इसका मतलब है P1 को रिसोर्स A के 2 इंस्टेंसेस असाइन हुए हैं इस टाइम पे जिस वक्त हमने सिस्टम की पिक्चर ली है। B के 0 इंस्टेंसेस हैं और C के भी 0 इंस्टेंसेस हैं। ये जो मैक्स का मैट्रिक्स है, मैक्स का मैट्रिक्स ये बता रहा है हमें कि कोई भी रिसोर्स, जब शुरू में हमने भी बात की थी ना कि जब कोई रिसोर्स प्रोसेस आता है, सॉरी, तो वो प्रोसेस आके पहले डिक्लेयर कर देता है कि मुझे मैक्सिमम इस रिसोर्स के इतने इंस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रोसेस P0 ने शुरू में ही बता दिया था कि मुझे 7, 5 और 3 इंस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। A रिसोर्स के 7, B के 5 और C के 3 इंस्टेंसेस मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, अब जो आगे आने वाले टाइम में प्रोसेस P0 जो है, जो वैल्यूज क्लेम करेगा या जो नीड बताएगा अपनी, वो 7, 5 और 3 से लेस ही होगी या उसके इक्वल हो सकती है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये राइट नाउ इस वक्त एलोकेशन ये है, मैक्सिमम नीड इन प्रोसेसेस की हर रिसोर्स की ये वाली है, और जो इस वक्त जो अवेलेबल है वो 332 है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए ए के टोटल कितने इंस्टेंसेस एलोकेट हुए हैं, ए के टोटल जो एलोकेशन हुई है वो है 7, और इंस्टेंसेस ए के कितने हैं 10, तो बच कितने गए, अवेलेबल इंस्टेंसेस ए के कितने बचे हुए हैं हमारे पास 3 अवेलेबल। इसी तरीके से यहाँ देखें बी के इंस्टेंसेस कितने हैं, टोटल 5 है ना, बी के एलोकेट कितने हुए हैं 2 एलोकेट हुए हैं, तो इसका मतलब अब बी के भी 3 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। दोबारा से एक बात करते हैं कि रिसोर्स एक है, उसके इंस्टेंसेस एक से ज्यादा है। एक रिसोर्स है ए, उसका नाम है, उसके 10 इंस्टेंसेस हैं। एक रिसोर्स बी, उसका नाम है, उसके 5 इंस्टेंसेस हैं। एक रिसोर्स सी है, उसके 7 इंस्टेंसेस हैं। तो यहाँ अवेलेबल में हमारे पास अवेलेबल इंस्टेंसेस शो हो रहे हैं कि किस रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब जो नीड मैट्रिक्स है ये हमको डिफाइन करना है। नीड मैट्रिक्स निकालने का तरीका क्या है, अभी हमने पीछे देखा था कि नीड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जो मैक्सिमम एलोकेशन, सॉरी, जो मैक्सिमम नीड होती है प्रोसेस की, मैक्स को माइनस करते हैं एलोकेशन में से। तो अगर मुझे नीड निकालनी हो इसी एग्जांपल में, तो मैं P0 की नीड निकालूंगी, तो मैक्स की वैल्यू जो P0 की है उसमें से एलोकेशन को माइनस कर दूंगी, तो नीड मैट्रिक्स में क्या वैल्यू आ जाएगी 7, 4, 3 आ जाएगी। सही है, तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, ये देखें 7, 4, 3 आ गई P0 की नीड। इसी तरह तमाम प्रोसेसेस की नीड निकाली गई है। नीड निकालने के लिए मैक्स में से माइनस करते हैं एलोकेशन। इसके अलावा यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि इसी टाइम पे हमने, जिस टाइम पे 332 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसी टाइम पे हमने नीड भी कैलकुलेट कर ली, और नीचे लाइन लिखी हुई है कि सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट। अब ये हमने कैसे निकाला सिस्टम सेफ स्टेट में है, ये हमने सेफ्टी एल्गो को अप्लाई किया है, और सेफ्टी एल्गो को अप्लाई करने के बाद हमारे पास सेफ सीक्वेंस आई है P1, P3, P4, P2 और P0। यहाँ P0, P2 भी हो सकती है। अच्छा, सेटिस्फाई सेफ्टी क्राइटेरिया। अब ये चीज हमने किस तरह से निकाली है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ऑब्वियसली हमें ये सेफ्टी एल्गो अप्लाई करना है। सेफ्टी एल्गो हमारा ये वाला है जिसे हम अप्लाई करेंगे। इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए सेफ्टी एल्गोरिथम को हम अप्लाई करेंगे, और जो है इसके जरिए से हम निकालेंगे सेफ्टी सीक्वेंस जिसे हम कह रहे हैं।
सही है। तो अब सेफ्टी सीक्वेंस निकालने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से ये सीक्वेंस कैलकुलेट करना। सही है। अब ये जो हमने अभी एग्जाम्पल की है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो हमने ये सॉल्व किया हुआ है कि नीड मैट्रिक्स को निकालने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नीड 0 लेट से निकालनी है तो मैक्सिमम और एलोकेटेड जो प्रोसेस 0 की वैल्यूज हैं उसको जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास नीड मैट्रिक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तमाम प्रोसेस के लिए इसी तरीके से निकाली जाएंगी। अब सेफ्टी सीक्वेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं सेफ्टी सीक्वेंस। ये है हमारे पास लिखी हुई, सही है ना, कि ये P1 P3 P4। अब ये हमने निकाली किस तरीके से, अब हम इसको देख लेते हैं। सेफ्टी सीक्वेंस निकालने के लिए मैंने यूज किया है सेफ्टी एल्गोरिथम। ठीक है। सेफ्टी एल्गोरिथम में सबसे पहले मैं वैल्यूज को सेट करूंगी। अब अगर आप रिकॉल करें तो सेफ्टी एल्गो में क्या था, सेफ्टी एल्गो में रिसोर्सेज हैं। हमारे पास रिसोर्सेज कितनी है, 3 रिसोर्सेज हैं ABC और प्रोसेस कितने हैं, 5। नंबर ऑफ प्रोसेस है N। अब जो एक वर्क की हमने वहां पे बनाई थी डेटा स्ट्रक्चर वेक्टर, एक वर्क का बनाया था हमने, शुरू में एल्गो में लिखा हुआ है वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल, यानी इनिशियली जो भी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं हम वो वर्क में असाइन कर देंगे। इस एल्गोरिथम में अवेलेबल में हमने अभी क्या देखा, ये देखें ये वैल्यूज पड़ी हुई है अवेलेबल में 3 3 2, ए की 3 रिसोर्सेज, बी की 3 और सी की 2। तो मैंने वर्क के अंदर असाइन कर दिया 3 3 2 और एक एरे हमें बनानी है फिनिश के नाम से। उस एरे में जितने भी प्रोसेसेस होंगे उतनी वैल्यूज होंगी और हर वैल्यू को इनिशियली हमें सेट करना है फॉल्स पे। ये जो मेरा पोर्शन है पूरा, ये मैं क्या कर रही हूँ, सेफ्टी एल्गोरिथम को इनिशियलाइज कर रही हूँ। सही है। इनिशियलाइज करते हुए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये दोनों है, इन दोनों को याद रखिएगा, वर्क और फिनिश। ठीक है। वर्क में मैंने इनिशियली अवेलेबल रिसोर्सेज सारी वर्क में असाइन कर दी और फिनिश के एरे बनाई। जितने प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस हैं, एरे एलिमेंट 5 बनाए और पांचों के पांचों को मैंने फॉल्स वैल्यू सेट कर दी। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रोसेस को चेक करेंगे। अब देखें एल्गोरिथम को भी साथ में देख लेते हैं। एल्गो क्या कह रहा है हमारा, एल्गो हमारा कह रहा है एल्गो कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो स्टेप 1 पे देखें इनिशियलाइज हो रहा है, स्टेप नंबर 2 पे चेक कर रहा है आई की वैल्यू कि अगर फिनिश ऑफ आई में फॉल्स है और जो इस प्रोसेस की जो नीड है अगर वो वर्क में जो वैल्यू असाइन की है उससे लेस है तब तो मैं स्टेप 3 को एग्जीक्यूट करूंगी। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है स्टेप 3 पे जाने के लिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी फॉल्स होगा तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे जाऊंगी। यहाँ आई के लिए तमाम इंस्टेंसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। सही है। अब सबसे पहले आई में क्या वैल्यू आएगी, आई यहाँ पे है 0 से लेके n-1 तक, तो हमारे पास आई 0 से लेके 4 तक चल रहा है। ठीक है। अब हम इसको दोबारा से देखते हैं आई क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनिशियलाइज कैसे किया। हमने सबसे पहले उठाई यहाँ पे, जब हम इनिशियली सेट कर लेंगे ना ये वाला काम हमने कर लिया। अब हम आई 0 पे आए यानी प्रोसेस 0। अब नीड ऑफ 0 उठाएंगे। नीड ऑफ 0 हमने नीड मैट्रिक्स में से उठानी है। प्रोसेस 0 की नीड इस वक्त क्या है, 743। सही है। 743 मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रोसेस 0 की नीड है 743। अब एल्गो के मुताबिक मुझे चेक करना है कि ये जो नीड है ना, ये नीड होनी चाहिए इस वर्क की वैल्यू से लेस होनी चाहिए। तो नीड इस वक्त 743 है। मैं चेक करूंगी क्या ये लेस है 332 से, मतलब 3 ए की रिसोर्सेज चाहिए। अवेलेबल रिसोर्सेज 3 ए की 3 है, बी की भी 3 है और सी की 2 है।
743 नजर आ रहा है हमें, ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन 332, लेस तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिलहाल मैं इस जीरो प्रोसेस को कुछ भी नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाऊंगी। ठीक है, तो ये जो P0 है इसको हम वेट करवाएंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमें जो चेक करनी थी कि फिनिश ऑफ जीरो में फॉल्स होना चाहिए। अभी तो हमने स्टार्ट किया तो फिनिश ऑफ जीरो में तो फॉल्स मौजूद है, लेकिन जो नीड ऑफ जीरो है वो हमें फॉल्स दे रहा है, क्योंकि नीड ऑफ जीरो जो है ना वो बहुत ज्यादा है, 743 है, जबकि इस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज हैं 332। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं जो कि हमारा है 1। अब 1 में क्या है, 1 की नीड, सबसे पहले तो हम 1 की नीड चेक करते हैं, वापस आते हैं यहाँ देखते हैं P1 की नीड इस वक्त क्या है 122। अभी देखें वर्क की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, वर्क की वैल्यू में अभी 332 ही मौजूद है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नीड 1 है 122 और फिनिश ऑफ 1 में इस वक्त फॉल्स है या ट्रू है, क्या चीज मौजूद है, इस वक्त फिनिश ऑफ 1 में भी फॉल्स मौजूद है। तो नीड ऑफ 122 इज लेस देन 332, है ना, कंडीशन ट्रू हो गई। हमने कहा था हमें इन दोनों कंडीशंस को चेक करना है कि नीड जो है वो वर्क से लेस होनी चाहिए और फिनिश की वैल्यू में भी फॉल्स होना चाहिए इस प्रोसेस की। तो फिनिश ऑफ 1 जो है, अब हम प्रोसेस 1 पे आ गए, तो फिनिश ऑफ 1 भी फॉल्स है और नीड भी लेस है। अब हम आएंगे एल्गो के स्टेप नंबर 3 पे, इस प्रोसेस के लिए खाली। अभी हमने देखा था कि एल्गो का स्टेप नंबर 3 क्या है, दोबारा से देखते हैं। स्टेप नंबर 3 में कह रहे हैं कि जो भी वर्क की वैल्यू हो उसमें प्रीवियस वर्क की वैल्यू के साथ इस प्रोसेस की जो एलोकेशन है उसको मिला के असाइन कर दें और इसी प्रोसेस के फिनिश को भी ट्रू कर दें। तो आए हम दोबारा से अब हम ये काम करते हैं।